हम पाकिस्तान कस्टम के लिए फ़िलहाल यूनिफॉर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास टेंडर है, अप्रूवल है, हमारे पास नॉमिनेशन भी है। तो हम ये सेरेमोनियल सूट बनाते हैं इस तरह ऑफिसर्स के लिए, ये फील्ड सूट्स होते हैं और ये ऑफिस ड्रेसेस होते हैं। सही है। इसके साथ हम कस्टम ऑफिसर के ये कस्टम डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, ये खड्डी का काम कहलाता है? हैंडलूम का कहलाता है। अच्छा, ये रेशम पे या कॉटन पे ही बन रहा है? प्योर कॉटन पे। खद्दर, ये चरखा कहलाता है? वो चरखा है ये। सही है। बाकी आप देख सकते हैं ये कपड़ा यहाँ पर नेट हुआ। अच्छा, So behind me you can see various type of chairs. I basically have worked on XM chairs and I can customize chairs according to my client's needs. It's one of the things that I can do. I'm a major in print design. I work on this particular type of fungus called penicillin. So you can see this texture work. It's all basically reflecting this particular type of fungus. It grows on fruit, very commonly found in our household, but here you can see it in a very different perspective. Assalamualaikum, my name is Natasha. I'm from AFT Textile Student. This is my project and it's all about portrait. I created my own sketches and convert into caricature and did some textile techniques and convert them into textile products. This is the main product and I had used 3 techniques: hand weave, collage art and tufting. थैंक यू। नाम मेमुना फ़तेह है और मैं टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से हूँ और ये मेरा थीसिस का प्रोजेक्ट है जिसमें मेरा टॉपिक जो है रिवाइवल ऑफ रिली क्राफ्ट है, जो कि सिंध की एक ट्राइबल क्राफ्ट है। और इसमें मैंने जितना भी मटेरियल यूज़ किया है वो पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट और थ्रिफ्टेड मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं और ये टोटली हैंडमेड है। ये सारा हाथ का काम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? आज मैं मौजूद हूँ कराची में एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर टेक्सपो 4th एनिवर्सरी जो है इनका इनेकाद किया गया है और टेक्सटाइल के हवाले से जो भी है इक्विपमेंट वगैरह और उसके जो ब्रांड हो गया, उसके जो गारमेंट के चीज़ें हो गई, उसके हवाले से जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये यहाँ पर आप मेरे सामने मौजूद देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सिलाई मशीनों की जो है वो लगी हुई हैं एग्जीबिशन में और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और 26 मई से शुरू हुआ था और 28 मई को ये आज लास्ट है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर और मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो NID के जो है इन्होंने भी इंजीनियर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, उसके हवाले से भी इन्होंने अपना जो है स्टॉल लगाया, तो इसके हवाले से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? कहते हैं ये किस हवाले से आप लोगों ने स्टॉल लगाया? हम लोग NID के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट। तो ये आज जो है वो हमारा समझ लें कि FYP से रिलेट जो है वो कुछ शोकेस किए हमने अपने प्रोजेक्ट्स। सो हमने जो काम किया है वो बेसिकली रिहेबिलिटेशन पेशेंट्स के लिए काम किया है, जो ऐसे नहीं होते जो जिनका एक हाथ पैरालाइज होता है और दूसरा हाथ हेल्दी हैंड है, तो उस हेल्दी हैंड की मूवमेंट से दूसरा हाथ काम करेगा। अच्छा, जितने भी पहले काम हुए ना वो सारे इलास्टोमर्स रबर बेस पे काम हुआ है, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया टेक्सटाइल बेस्ड पे। तो ये इकोनॉमिकल भी है, ह्यूमन फ्रेंडली भी, ये सारी चीज़ें। तो आप कुछ चीज़ आपने अभी, हाँ मैं बता भी सकता हूँ। ये समझ लें कि हमारे सेंसरी ग्लव है, ठीक है, इसके अंदर ये कन्वेंशनल ग्लव्स के अंदर हमने फ्लेक्स सेंसर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि इसकी बैंडिंग से ये मूव करेंगे। और मैं जो हूँ आपको ये भी मूव करवा के जगह सकता हूँ, लाइक ये एक्चुएटर्स है हमारे, ये इसी की मतलब समझे इसी की मूवमेंट की वजह से ये मूव करेंगे और ये ग्लव्स पे लगेंगे हमारे पास। तो ये सारा काम देखिए बेसिकली ये टेक्सटाइल बेस्ड एक्चुअली लाइक फिंगर्स होती है ना, उसी पे काम किया। इसकी जो टॉप लेयर है ना वो बेसिकली हमें जो है एक्सटेंसिबल चाहिए और जो बॉटम लेयर है वो मतलब जो है बिल्कुल स्टिफ हो, मतलब जो है वो खींचे ना, एक्सटेंसिबल ना हो। तो हमने उसका इस्तेमाल करा। ये सीमलेस है, हमने जो हमारे लैब में जो है वो एक मशीन है सीमा साकी के नाम से, उस पर ही बनाई।
अच्छा, बाकी इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके दो डोमेन्स है बेसिकली हमारा। हम स्पोर्ट्स वेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और मेन जो टारगेट है हमारा वो ये है कि लोकल जो फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, 100% पॉलिस्टर को यूज़ करते हुए उसी फैसिलिटी के साथ एक क्वालिटी एंड प्रोडक्ट डेवलप किया है स्पोर्ट्स वेयर की डोमेन है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक पार्ट है कि फ्रॉम यार्न टू फैब्रिक, फिर उसकी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, फिर डाइंग और जितने सारे स्टेप्स होते हैं। और दूसरा हमारा जो एक्साइटिंग पार्ट है इस प्रोजेक्ट का वही है जो आप देख अपने टेक्सटाइल के हवाले से लगाया आप लोगों ने, तो ये निट्स के हवाले से या और जी, ये बेसिकली जो है वो स्पोर्ट्स वेयर जो होता है वो निटेड फैब्रिक होता है और डिफरेंट फैब्रिक्स हमने इसके जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जी ये सारे हमने विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ये 100% कॉटन जर्सी इंटरलॉक है और बाकी तमाम फैब्रिक जो ये हमने जो सारे इंडस्ट्रीज के साथ मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके और ये सारी चीज़ें हमने डेवलप। सही है। बाकी आप लोग अपनी क्लासेस में बच्चों को जो है इसके हवाले से गाइड करते हैं कि फैब्रिक के हवाले से और जी बिल्कुल ज्ञान के हवाले से। स्ट्रक्चर के हवाले से डिफरेंट स्ट्रक्चर पे हमने ये बनाया। सही है। कंस्ट्रक्शन जैसे कहलाता है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, फैब्रिक कितना कौन से यान के ऊपर कौन सा फैब्रिक बनेगा और जैसे फ्लीस बनाना है, फ्लीस बनाना है या रिप बनानी है या जर्सी बनाना है, उसके हवाले से ग्रामिश के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी माशाल्लाह से मुझे नज़र हूँ और इस चीज़ों को जानता हूँ। बाकी ये कि माशाल्लाह ये लोग अच्छी चीज़ें जो गाइड कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट हमारे प्रोजेक्ट का बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रहा है 3D मॉडल, ये हमने इंटरलॉक स्ट्रक्चर का जो 3D मॉडल है वो क्रिएट किया है। पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ नहीं हो रहा। जो बाहर मुल्क है वहाँ पर भी जो आपका प्लेन स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो वो अब तक डेवलप हो चुका है और उसके ऊपर काम हुआ है। लेकिन जो इंटरलॉक ये ऐसा नोवल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर किसी रिसर्चर ने काम नहीं किया। ये आप ये समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम जो है वो हमने फंक्शनल इंटरलॉक का स्ट्रक्चर डेवलप किया। इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसके फ़ायदे बेसिकली जब आप प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं, अब आपके पास एक कस्टमर आता है आपसे कहता है कि मुझे इस टाइप का फैब्रिक चाहिए और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रादर देन कि आप सैम्पलिंग करें, फिर टेस्टिंग करें, फिर उसकी ये हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है, आप सीधा मॉडल पे आएंगे, इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसकी जितनी यार्न की प्रॉपर्टीज़ हैं, फैब्रिक की जो पैरामीटर्स हैं वो सारी इसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे और ये सब आपको प्रिडिक्ट करके बता देगा कि अगर आप ये पैरामीटर्स रखेंगे तो आपके फैब्रिक की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। डिफिकल्ट कंट्री इस हवाले से करती नहीं है चीज़ें जो होती है या तो फिर वो सैंपल भेजता है या उसके ऊपर फिर सैंपल मांगते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और वो फिजिकल सैंपल के लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरर है ये उसको फैसिलिटेट करेगा, ये मैन्युफैक्चरर जो है उसको फैसिलिटेट करेगा। इसमें एज सच कोई जो कस्टमर एंड जो आपका है उसको कोई एज सच उसकी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसको ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट। ये फील्ड में लेके जाते हैं जैसे मीटिंग के हवाले से हो गया। जी बिल्कुल ऐसा। हमारे यहाँ जो है वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद भी हैं, लैब्स के अंदर मीटिंग भी है, वीविंग भी है, स्पिनिंग सारी वगैरह की प्रोसेस जी जी A to Z सारा हमारे से लोगों ने यहाँ पर अपना एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया। बात ये है कि आप देख सकते हैं और टेक्सटाइल के हवाले से तमाम चीज़ें इनके पास जो है ये है।